जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा। आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें से हर साल एक ना एक जो हमारा प्रश्न होता है वो प्री में, मेंस में, सीजीएल में, सीपीओ में या फिर सीडीएस में तो पूछा ही जाता है। कौन सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाएगा आपका। देखो, अगर कभी आपको एग्जाम में इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे, लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखिए, अगर आपको इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। जो टाइप मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो सीधा यहाँ पे आपको उठा के रख देना है। ओके, देखिए, अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाए जहां पर लिखा हो ए साइन प्लस बी कॉस इक्वल्स टू सी, सी मतलब मे बी समथिंग समथिंग कांस्टेंट नंबर, एंड ए कॉस माइनस बी साइन इक्वल्स टू व्हाट। अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले हम लोग ने इसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी। इफ फिर मैंने आपको क्या पूछ लिया, मैंने आपको पूछ लिया कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले मैंने आपको बोल दिया, मान लो लेट दिस बी द एक्स। मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स है। लेट ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्स है। तो मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन शॉर्ट, मुझको एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 1, और ये आपका क्या दिया हुआ, इक्वेशन 2 दिया हुआ है। दोनों को स्क्वायर मार के ऐड करना है भी। जब मैं पहले वाले को स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग दूंगा तो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड वाले को दूंगा मैं स्क्वायरिंग, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करते ही क्या होगा, दोनों को ऐड करते ही ये देखिए, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा, मैं ए स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मुझको मिल जाएगा बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट हो गए, निकल जाएंगे। तो यहाँ मुझको मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है 1। ये आपने अपने स्कूल में पढ़ के रखा होगा। तो यहाँ मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझको अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिल जाएगी, देखो, एक्स स्क्वायर मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ओके, अब आपके मन में डाउट निकला होगा, सर ये प्लस और माइनस कहां से है। जब भी किसी भी चीज का स्क्वायर रूट होता है तो वहां पे प्लस और माइनस दोनों साथ में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझको वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पर मुझको इसका वैल्यू मिल गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ना ए बी और सी क्या है। ए मतलब होता है इसका इसका कोएफिशिएंट, देखो, ए मतलब होता है जो साइन के साथ बैठा हुआ है लेकिन प्लस में, और बी का मतलब होता है जो कॉस के साथ बैठा हुआ है, और सी मतलब मेरा ये। समझ गए? तो ये जो फॉर्मूला मिला है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में थ्योरम सॉल्व करते नहीं बैठना है आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखू, देखो ये ना एक बार प्री में पूछा गया था, ये प्री का पूछा हुआ सवाल है एक बार। या यहाँ पे दिया गया था ए साइन प्लस बी कॉस इक्वल्स टू सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस माइनस बी साइन। सिंपल है, जो फॉर्मूला आपको दिया गया वही तो क्वेश्चन है। मतलब डायरेक्ट इसने थ्योरम ही पूछ लिया था,
डायरेक्ट इसने थ्योरम ही पूछ लिया था। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ क्वेश्चन नंबर 58, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5, और पूछा गया है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे मैंने आपको सीधा फॉर्मूला सिखाया है ना, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। देखो क्या था मेरा फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है, मिल जाएगा मेरे को 3 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर आपस में निकल जाएंगे, और 3 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है तो मुझको मिल जाएगा प्लस माइनस का 3। सिंपल क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट होगा जब आपको हर टाइप आपने पढ़ के रखा होगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2019 के मेंस का पूछा सवाल है, जो अभी रिसेंट मेंस का पेपर गया है। देखो इसमें आपको दिया हुआ है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू 2, और आपसे पूछा गया था 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स इक्वल्स टू व्हाट। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या है वो, प्लस माइनस प्लस। देखो अब यहाँ पे ना कहीं भी प्लस प्लस माइनस दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि मुझको मेरा आंसर प्लस में लेना है। ओके चलो देखो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 माइनस का 4, 16 माइनस 4। अब ये माइनस 4 कहां से आया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 25 माइनस 4 मतलब अंडर रूट 21। समझ गया, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। देखो गाइस, इतना सिंपल क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आया है, समझ गए। और एग्जाम में ना आपका 70% पेपर सिंपल ही आता है, जो बाकी का कंपटीशन होता है बाकी के 30% पेपर के ऊपर होता है। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है एग्जामिनर, बस नहीं तो क्वेश्चन तो ये भी सिंपल ही है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2। देखो अब अगर आप सेक को वहां पे भेजोगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन सेक थीटा। ओके, और 1/सेक क्या होता है मेरा, कॉस होता है, तो रूट 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, एग्जामिनर ने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। ओके, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बेटा तू मुझको बता कि 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अब ये इसकी वैल्यू मुझे तभी मिलेगी जब मेरे पास इसकी वैल्यू और जब मेरे पास इसकी वैल्यू हो। तो इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, पहले मुझको इसकी वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। किसकी, इसकी वैल्यू। तो मेरे पास कॉस प्लस साइन दिया है तो कॉस माइनस साइन में निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना जो नंबर लिखा है वो क्या, 1 इंटू है ना, तो ये मेरा ए होगा, ये मेरा बी होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर मतलब रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब मैं 2 कॉमन लूंगा रूट में तो क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो मुझको मिल जाएगा रूट 2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई रूट 2 साइन थीटा मिल गई। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, देन 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 साइन थीटा। जब साइन से साइन कैंसिल होगा एंड 2 अपॉन रूट 2, ये मेरा होता है रूट 2 के बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2, तो मेरे को रूट 2 मिल जाएगा। देखो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61, देखो ये ना सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो सीडीएस ने डायरेक्ट पूछ लिया था।
देखो यहाँ पे आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के पूछा गया है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस थीटा इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे दिया गया है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा इक्वल्स टू 5। तो मैं देखो अब यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पूछी नहीं है, इन लोगों ने पूछ लिया है कि a रेस टू 6 प्लस b रेस टू 6 की वैल्यू कितनी होगी। एक स्टेप आगे गए या फिर पीछे गए बोले तो देखो यहाँ पे क्या मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया। मुझको यहाँ पे क्या मिल गया था, मुझको यहाँ पे मिल गया था, देखो यहाँ पे मुझको यहाँ पे मिल गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सेम चीज वही मिल जाएगी। ए स्क्वायर मतलब ए के प्लस पे क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 49 प्लस 25 क्या मिल जाएगा मेरे को, 74 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आपको अलजेब्रा का एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर मालूम हो, तो अलजेब्रा में मेरा एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी नहीं लिखता हूँ, एक्स वाई लिखता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरा बराबर होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, मेरा x के प्लेस पे लिखा हुआ है a क्यूब और y के जगह पे लिखा हुआ है b क्यूब। सेम x के यहाँ पे जगह पे लिखा हुआ है a क्यूब और y के जगह पे लिखा हुआ है b क्यूब। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, a रेस टू 6 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को प्लस b रेस टू 6। क्यूब का स्क्वायर करने पे क्या आता है, जैसे मैं क्यूब का स्क्वायर दूंगा मुझको यहाँ मिल जाएगा a रेस टू 6, क्योंकि पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये मेरा एक बेसिक सा लॉ है, a रेस टू m रेस टू n इट इज इक्वल्स टू a रेस टू mn। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मिल जाएगा 2 a रेस टू 6 प्लस b रेस टू 6, 2 a रेस टू 6 प्लस b रेस टू 6। तो a रेस टू 6 प्लस b रेस टू 6 मुझको क्या मिल जाएगा, वो मुझको मिल जाएगा 74 का आधा मतलब 37, क्योंकि ये 2 मेरा नीचे जाएगा, तो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर, और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो देखो इस टाइप के जितने भी सवाल है ना एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री पूरे एग्जाम में, चाहे आपका सीडीएस हो या फिर आपका एसएससी हो, वो पूरे एग्जाम में ना आपका वो पूरे के पूरे एग्जाम में आपका 10 से 13 क्वेश्चन कवर करता है, मतलब 10 to 13% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एडवांस मैथ्स अगर आप पढ़ के जाते हो, सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ्स आपको 70 प्लस स्कोरिंग के लिए काफी है, क्योंकि एडवांस मैथ्स का वेटेज आज के टाइम पे एग्जाम में बढ़ गया। जैसे एसएससी का पेपर जब से टीसीएस ने अपने हाथ में लिया है, जब से टीसीएस उसका पेपर बनाती है, तो उसने एडवांस मैथ्स का वेटेज बढ़ा दिया है। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर रखना है एडवांस मैथ्स के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ओके, तो सो बाय, चलो।